हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय नंबर 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसी कड़ी में आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के समस्त प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। हमने आपकी नई बुक के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न, व्याख्या, सारी चीजें करवा रखी है। वो सारी की सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक सबकी लिंक दी हुई है। वहां से आप बाकी सब विषय की क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अभ्यास प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं, वो आपके प्रश्न है पाठ से मेरी समझ से आधारित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको तारा यानी स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो वहां पर आप मल्टीपल स्टार का उपयोग करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी काम को बिना सोच समझकर किया जाए, उस स्थिति में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह आपको बताना है। यानी बिना सोच समझकर किए गए कार्य से क्या परिणाम होते हैं, वो आपको बताना है। दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, या फिर खान पान सम्मान मिलता है। तो जब भी हम किसी काम को बिना सोच समझकर या बिना प्लानिंग के करते हैं, तो हमारा जो काम है वो बिगड़ जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर स है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा कि जब भी हम किसी काम को बिना सोच समझकर करते हैं, तो उससे हमारा जो काम है वो बिगड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। देखें दूसरा, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है। चित्त का मतलब है यहां पर मन से। किससे है? मन से। यदि हमें मन के अंदर चैन प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारा मन है वो शांत नहीं है, उसे शांति प्रदान नहीं हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हो सकता है। प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान, सम्मान, राग रंग का अभाव और दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो यदि हमारे मन के अंदर चैन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण हो सकता है, वो कारण क्या हो सकता है? दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। ये वो चीजें हैं जिनके जरिए हमारा जो मन है उसमें कभी भी चैन अथवा शांति स्थापित नहीं हो सकती। यदि आप दुनिया के द्वारा आपकी की गई निंदा, आपके बारे में की गई बातें, या आपके द्वारा यदि दुनिया के लोगों के द्वारा आपकी हंसी उड़ाई जा रही है और उन बातों से यदि आपको फर्क पड़ता है, तो कभी भी आपको मानसिक शांति है वो प्राप्त नहीं होगी। आपके मन में हमेशा क्या होगा? आपके मन में हमेशा असुविधा की स्थिति बनी रहेगी, आपको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। तो जब भी आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा अपने कार्य के ऊपर फोकस करना है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इस बात का जरा सा भी असर आपको अपने ऊपर नहीं होने देना है। आगे बात करें तीसरा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। पंक्ति के द्वारा यहां पर कौन सी सलाह दी गई है? बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। इस पंक्ति के द्वारा यहां पर कौन सी सलाह दी गई है? देखो, बीती ताही बिसारी दे, जो बातें बीत गई है, जो घटनाएं आपके साथ हो गई है, जिन असफलताओं का आप स्वाद चख चुके हैं, उन बातों को भूलकर भविष्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो कभी भी इन पंक्तियों के माध्यम से यही बात कह रहा है कि अतीत यानी भूतकाल की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की बात यहां पर कवि गिरिधर जो कवि राय हैं वो कह रहे हैं कि जो चीजें आपके साथ हो चुकी है, जो घटनाएं आप भुगत चुके हैं, जिन असफलताओं का स्वाद आप चख चुके हैं, उन बातों को भूलकर अब आगे आपको भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको भविष्य के ऊपर काम करने की अब जरूरत है। ठीक है डियर।
आगे देखो चौथा, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, पंक्ति का क्या अर्थ है? जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, इस पंक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें हमारे सहज जीवन के ऊपर क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे नियंत्रण में है, जो हमारे हाथों में है। हमें उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो चीजें हमारे हाथ के अंदर नहीं है, उन चीजों के बारे में बार बार सोचकर या उनके बारे में अपना ध्यान या समय व्यर्थ करने से अच्छा है हमें उन चीजों पर फोकस करना है जिन पर हमारा नियंत्रण है, जिन चीजों को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमें उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देने की आगे जरूरत है। एक डियर, आगे बढ़े। अगला है ख, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अभी जो हमने क भाग के तहत कुल मिला के 4 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपके जो मित्र लोग हैं उन्होंने इनके उत्तर अलग अलग चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। तो आपको अपने दोस्तों के साथ ये चर्चा करनी है कि आपने क भाग के तहत 1, 2, 3 और 4 के जो उत्तर चुने हैं वही उत्तर क्यों चुने हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखो यहां पर सबसे पहला था क के अंदर हमने क्या चुना था? क के अंदर हमने ये चुना था कि जब भी हम कोई काम बिना विचारे करते हैं, बिना सोच समझ के करते हैं, तो उस काम के बिगड़ने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती। तो आपके अध्याय में भी ये बात बताई गई है कि यदि कोई काम को हम बिना विचारे करते हैं, किसी काम को हम बिना सोच समझ कर करते हैं, तो उस कार्य के अंदर असफलता ही हमें प्राप्त होती है, उस कार्य के बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। आगे देखो दूसरे के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बिना विचारे कार्य को करने पर हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। संसार के लोग, दुनिया के लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, जिससे हमारे चित्त, मन का जो चैन है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। हमारे मन की सुख शांति है वो छिन जाती है। तीसरे कुंडलिया के अंदर या तीसरे प्रश्न में हमने जो उत्तर का चयन किया था वो ये किया था कि हमें भूतकाल की बातों को भूलकर, जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है उन बीती बातों को भूलकर आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने के लिए हमारे पाठ के अंदर भी बताया गया है कि भूतकाल के अंदर जो चीजें हमारे साथ हो चुकी है, जो असफलताओं का स्वाद हम चख चुके हैं, उन बातों को भूलकर हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। हमें भविष्य के अंदर क्या चीज हमें करनी चाहिए, हम अपने कार्य को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में हमें प्लानिंग है वो करनी चाहिए। अगला चौथे प्रश्न में हमने क्या चुना था कि हमें सहज जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कुंडलिया की इस पंक्ति के अंदर जो कार्य आसानी से हो जाए उस पर मन लगाने के लिए कहा गया है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, जिन चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं, उन कार्यों पर हमें विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो ये चारों जो प्रश्नों के उत्तर हमने चयनित किए थे, उनके यहाँ पर हमने कारण को समझा है कि हमने भाग के तहत 1, 2, 3 और 4 के लिए जो उत्तर चुने थे उसके पीछे ये कारण है। इन कारणों की वजह से हमने उन उत्तर का चयन किया था। ये प्रश्न वैसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें, आगे है पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न है? पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न है। देखें, कुछ पंक्तियां आपके सामने दी गई है, उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और उनके अर्थ है वो आपको यहां पर बताने हैं। देखो यहां पर पहली पंक्ति, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। क्या कह रही है पंक्ति? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। सीधा सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति किसी काम को बिना सोचे समझे जल्दबाजी के अंदर करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। उसका खुद का काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, साथ ही साथ समाज के लोग, दुनिया के लोग उसकी मूर्खता के ऊपर हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे हंसी का पात्र बनाते हैं। तो इन पंक्तियों का मतलब यही है कि जो व्यक्ति किसी काम को बिना सोच समझे जल्दबाजी के अंदर करता है, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करता है,
उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। और जल्दबाजी की वजह से उसकी जल्दबाजी की वजह से उसका काम तो बिगड़ ही जाता है, साथ ही साथ दुनिया के जो लोग हैं उसके काम के बिगड़ने पर उसकी हंसी और उड़ाते हैं, उसकी मूर्खता के ऊपर हंसते हैं, जिससे उस व्यक्ति के सुख शांति चैन भी गायब हो जाते हैं और वो कभी कभार अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लेता है कि भविष्य के अंदर अपने कार्यों को अंजाम ही नहीं दे पाता है और पूरे दिन अपनी मानसिक दुखों से ग्रसित हो जाता है और दुनिया के बारे में ही सोचता लेता है, जिससे उसके आगे के काम हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई कार्य करें तो प्रॉपर सोच समझ कर करें, उसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च करें कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है, क्या घाटा हो सकता है, उससे आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और यदि आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या असर पड़ेगा। सारी चीजों पर अच्छे से गहन चिंतन करने के बाद ही आपको किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। आगे बात करें ख पंक्ति, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। क्या कह रहा है? बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। मतलब जो बातें बीत चुकी है, जो नुकसान आपका हो चुका है, उसे भूल जाना चाहिए और आगे के भविष्य को सुधारने पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। जो काम आसानी से और स्वाभाविक रूप से पूरा हो सके उसी में आपको अपना मन लगाना चाहिए। ये पंक्तियां क्या कह रही है? ये पंक्तियां कह रही है कि जो आपके साथ बीत चुका है, जो घटनाएं आपके साथ हो चुकी है, जो आपका नुकसान हो चुका है, जिन असफलताओं का स्वाद आप चख चुके हैं, उन बातों को भूल जाना ही आपके शारीरिक और मानसिक शांति के लिए अच्छा है, बेहतर है। उन चीजों को आप भूल जाइए और आगे भविष्य को सुधारने पर काम कीजिए। जो काम आप आसानी से और स्वाभाविक रूप से पूरा कर सकते हैं, उन कार्यों के अंदर अब आपको मनन करना चाहिए, उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है डियर, आगे बढ़े। मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई है और स्तंभ 2 के अंदर उन पंक्तियों का अर्थ दिया हुआ है। आपको पंक्तियों के सही अर्थ के साथ उसका मिलान करना है। पहली पंक्ति, जग में होत हसाए चीत में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहीन भावे। इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन एक तो अशांत रहता है, जग में आपकी हंसी होती है, अच्छा खान पान सम्मान और जीवन की खुशियां भी फिर उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। जिस व्यक्ति की एक बार हंसी उड़ जाती है वो मजाक का पात्र बन जाता है, तो कभी कभार वो अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लेता है कि जग में हंसी होने के कारण वह अपने मानसिक सुख शांति को खोए बैठता है। और जब वो अपनी मानसिक सुख शांति को खोए बैठता है तो फिर उसे अच्छा खान पान, अच्छा सम्मान, जीवन की खुशियां, वो सारी चीजें भी उसे सुख नहीं दे सकती। आगे देखो दूसरी पंक्ति, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, टकत है जी माई कियो जो बिना विचारे। इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वो लंबे समय तक मन के अंदर खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना कैसा होता है? मुश्किल होता है। तीसरी पंक्ति है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे। इस पंक्ति का मतलब है ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध आपके मन के अंदर पैदा न हो। चौथी पंक्ति है, कह किरधर कबीराय यही करू मन प्रतीति, आगे को सुख होई समूजी बीती सो बीती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत भूतकाल के दुखों को भुलाकर आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। जो चीजें आपके साथ हो चुकी है, जिन घटनाओं को आप भुगत चुके हैं, उनको भूलकर आपको भविष्य की प्लानिंग आगे अब करनी चाहिए। ठीक है डियर, तो यहाँ पर पंक्तियों को हमने उसके अर्थ के साथ मिला दिया है। जो भी प्यारे विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है।
देखो, मैं आपके लिए मेहनत करके इतनी शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप सभी लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए। कौन से प्रश्न है? सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। देखो यहां पर पहला प्रश्न, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं? यानी इस कविता के अंदर यदि किसी काम को बिना सोच समझ के किया जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में पाठ में क्या बताया गया है वो आपको यहां पर बताना है। तो देखो, पाठ में क्या बताया गया है कि बिना विचारे कार्य करने से काम बिगड़ता है और बाद में उसका क्या होता है? पछतावा होता है और सभी जगह उसका उपहास, उपहास मतलब उसकी हंसी उड़ाई जाती है। चित्त, मन के अंदर फिर अशांति रहती है और फिर उस व्यक्ति को अच्छा खान पान, सम्मान, राग रंग, वो भी उसको चीजें पसंद नहीं आती। अतः बिना विचारे किए गए कार्य का दुख टालने से भी फिर नहीं टलता है और लगातार हमारे हृदय और हमारे मन के अंदर वो चीजें खटकती रहती है। अतः पाठ में ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है कि हमें किसी भी कार्य को, उसके परिणामों को बहुत ही सोच समझ कर फिर ही किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है डियर, आगे बात करें ख की। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए आज भी उपयोगी है? कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। पाठ के अंदर ये जो बात है वो कवि के द्वारा सैकड़ों साल पहले बताई गई थी। क्या वे आपके लिए आज भी उपयोगी है? कैसे हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो कुंडलिया के अंदर सैकड़ों वर्ष पहले जो बातें कही गई थी वो हमारे लिए आज भी क्या है? हमारे लिए आज भी वो बातें इंपॉर्टेंट है। आज भी बिना सोच विचार के किए गए निर्णय से, आज भी यदि किसी निर्णय को बिना सोच विचार के लिया जाता है तो उस निर्णय से संबंध और कार्य व्यापार में अनेक समस्या आ जाती है। आज भी यदि हम कोई भी निर्णय बिना सोचे विचारे लेते हैं तो उस निर्णय से जुड़े हुए संबंध, कार्य, व्यापार आदि के अंदर समस्या आ जाती है, जिसके कारण हमें कभी कभार बहुत बड़ी हानि हो जाती है, हमारी मानसिक सुख शांति भी खो जाती है। फिर व्यक्ति को अच्छा खान पान, अच्छा मान सम्मान, अच्छे कपड़े, सारी चीजें कुछ भी पसंद नहीं आती और उसके मन में हमेशा वो बात खटकती रहती है कि उसने कार्य को करने से पहले सोच विचार क्यों नहीं किया था। ठीक है डियर, आगे बढ़े। ग है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए और प्रत्येक के लिए एक एक आपको उदाहरण भी देना। तो एक तो यहाँ पर किसके नीचे है, रिक लाइन है, वो है सम्मान के नीचे। सम्मान का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आदर। हमें अपने माता पिता का, हम अपने माता पिता का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। फिर है मनही। मनही का मतलब होता है मन के अंदर। इन नुकसान हो जाने पर मन में कुछ भी अच्छा फिर नहीं लगता है। और एक है भावे। भावे का मतलब होता है पसंद आना, अच्छा लगना। श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है, यानी वो माखन मिश्री उन्हें अच्छी लगती है। तो सम्मान का मतलब क्या हो गया? सम्मान का मतलब हो गया प्यारे बच्चों आदर। मनही का मतलब क्या हो गया? मन में। और भावे का मतलब क्या हो गया? भाना, यानी पसंद आना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर आपको इन पंक्तियों के ऊपर चर्चा करनी है और कल्पना करके बताना है कि इनके बारे में आज की वास्तविकता से क्या संबंध हो सकता है। देखो क, आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। कल्पना कीजिए आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा के अंदर प्रस्तुत कीजिए। आपका कोई दोस्त था, उसने बिना बहुत सोचे समझे एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। आपको बताना है कि वो निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा।
इस संबंध में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना है। देखो, अब वो कहानी क्या है। एक बार मेरा मित्र रमेश है, वो बिना सोचे समझे परीक्षा के समय में मसूरी घूमने चला गया। वो घूम के तो आ गया, मजे भी कर लिए, किंतु परीक्षा के अंदर वो क्या हो गया, परीक्षा के अंदर वो फेल हो गया भाई साहब। अतः उसका जो एक पूरा साल है वो क्या हो गया, खराब हो गया। उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे दोस्त आगे की कक्षा में पहुंच गए और जो मित्र रमेश है वो उसी कक्षा के अंदर पीछे रह गया। अब उसे घूमने जाने पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और परीक्षा में फेल होने से दुख भी हुआ। तो उसने कुछ दिनों का आनंद तो कर लिया मसूरी घूम के, लेकिन उसे एक साल का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कभी कभार ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डाल जाती है। तो रमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके कुछ दिन घूमने जाने से वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, लेकिन जब वो फेल हो गया, उसके सारे मित्र अगली कक्षा में पहुंच गए, तो उसकी दोस्ती भी छूट गई, उसके सारे मित्र भी उससे आगे निकल गए और उसका पूरा एक साल भी खराब हो गया। तो कभी कभार ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि एक छोटे से गलत फैसले से हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और पूरी जिंदगी भर वो बात हमारे मन के अंदर खटकती रहती है। ठीक है डियर, आगे बात करें। ख, कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई। कविता निम्नलिखित के लिए कही गई है। आप, आपका कोई सहपाठी, आपका कोई परिजन, आपके कोई शिक्षक, कोई पक्षी, कोई पशु, इनकी कौन कौन सी समस्याएं होगी और यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी। है ना, क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि जो पंक्ति लिखी हुई है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, कि जो बातें हमारे साथ हो चुकी है, जो घटनाएं हम भुगत चुके हैं, उनको भूलकर अब आगे बढ़ने की बारी है ना। तो यदि ये बात आपके लिए होती तो क्या आपके लिए वो समस्या क्या हो सकती थी, आपके दोस्त के लिए वो बात क्या हो सकती है, आपके किसी रिश्तेदार के लिए वो बात क्या हो सकती है, आपके शिक्षक के लिए, पक्षी के लिए या पशु के लिए, इन बातों का क्या मतलब हो सकता है। जैसे अगर मेरी बात करूं तो समझ लीजिए, यदि आप किसी परीक्षा के अंदर फेल हो गए तो परीक्षा उत्तीर्ण करने की समस्या ये आपके मन में रहेगी कि मैं एक बार तो फेल हो चुका हूं, अब मुझे आगे भविष्य की प्लानिंग करनी है कि अगली बार मैं परीक्षा के अंदर कैसे पास हो सकता हूं। फिर यदि आपका कोई मित्र है, सहपाठी है, तो आपस में झगड़ने की समस्या हो सकता है, आपके मित्र ने आपके साथ या किसी और दोस्त के साथ झगड़ा किया हो, तो अब वो क्या चाहेगा कि मैं उन बातों को भूल जाऊं और दोबारा से अपनी मित्रता को एक्सेप्ट करूं, हम दोबारा से पहले की तरह रिश्ते के अंदर आ जाए। आपका कोई परिजन है, उसकी हो सकता है आर्थिक समस्या, हो सकता है उसकी किसी कोई गलत डिसीजन लिया हो और उसकी स्थिति है रुपए पैसों के मामलों में खराब हो गई हो, तो उसके लिए वो क्या सोचेगा कि अब वो बेहतर काम करे, पुरानी बातों को भूल जाए और अपनी घर की स्थिति को दोबारा से ठीक करे। एक शिक्षक के लिए क्या हो सकता है, शिक्षक के लिए छात्रों के परीक्षा परिणाम की समस्या, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, हो सकता है पिछले साल उसका रिजल्ट खराब रहा हो, तो अगली साल वो क्या सोचेगा कि इस बार मेरे छात्रों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो, मेरे छात्र अच्छा रिजल्ट दे। इसी तरह आगे कोई पक्षी क्या सोचेगा, समझ लीजिए तूफान के कारण उसका घोंसला टूट गया, तो वो दुखी होने की बजाय क्या सोचेगा कि दोबारा से वो अच्छा घोंसला बनाए और अगली बार किसी सुरक्षित जगह पर बनाए, ताकि यदि बारिश या तूफान आए तो भी उसका घोंसला नहीं टूटे। कोई पशु है, पशु क्या सोचेगा, ज्यादातर पेट भरने की समस्या, हो सकता है कल उसको भोजन नहीं मिला हो, तो आज क्या सोचेगा कि आज मैं कैसे भी करके अपने बेहतर भोजन का इंतजाम कर लूं। तो ये कविता इन सभी को इस प्रकार से प्रेरित करेगी कि किसी काम में असफलता भी प्राप्त होती है तो उसे लेकर बैठे नहीं रहना। कभी कभार हम किसी काम के अंदर फेल हो जाते हैं तो हमें उस घटना को या उस बात को लेकर नहीं बैठना है, अपितु उस घटना को भुलाकर हमें नए सिरे से सफलता के लिए कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ताकि वो कार्य है वो अच्छे से पूर्ण हो सके और हमें अपनी मनचाही सफलता है वो प्राप्त हो सके। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। अगले जो आपका प्रश्न है, ग प्रश्न कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों के अंदर खोए रहता है, आप उसको समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे। समझ लीजिए आपका कोई मित्र है या आपका कोई मिलने वाला है या किसी भी व्यक्ति से आप मिले हैं जो पुरानी बातों को लेकर उसी के अंदर खोया रहता है और हमेशा उन्हीं बातों के बारे में, पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता है, तो आप उसको समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम उस व्यक्ति को समझाएंगे कि जो हो चुका है उसे भूलकर
वह आगे भविष्य के अंदर कुछ ऐसा करे जिसे उसे सहज ही क्या हो सके, सफलता मिल सके। यानी मैं उस व्यक्ति को यह कहूंगा कि भूतकाल के अंदर आपके साथ जो चीजें हो चुकी है, जो घटनाएं आपके साथ घट चुकी है, जिन असफलताओं का आप स्वाद चख चुके हैं, उन बातों को भूल जाना ही बेहतर है। अब आगे आपको अपने भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में आप ऐसी क्या चीज करें कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए, आप अपने जीवन का आनंद ले सके। मैं उसी व्यक्ति को यही सलाह दूंगा। आगे बात करें, शब्द से जुड़े हुए शब्द। दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े हुए शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखिए। जैसे मन या चित्त, इसी को क्या कहते हैं हम, चैन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सहज। इसी को हम क्या कह सकते हैं, हसाए। ये सारे शब्द इसी से जुड़े हुए, ठीक है। इसी तरह खटकत, इसी तरह दुख, खता, और इसी तरह परतीति। ये कुछ शब्द हैं जो आपके मन या चित्त से ही मिलते जुलते हैं। आगे देखो, कविता की रचना। कौन से प्रश्न है, कविता की रचना आधारित प्रश्न है। देखो यहां पर दो पंक्तियां दी गई है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। दूसरी पंक्ति क्या है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों के अंदर, इन दोनों पंक्तियों के अंदर मौजूद है ना। देखो दोनों पंक्तियों के अंदर आरंभ और अंत में एक जैसे शब्द है, आरंभ और अंत के अंदर एक जैसे शब्द है ना। दोनों के अंदर 6 पंक्तियां है ना। फिर तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्दों को दोहराया गया है। पांचवी पंक्ति में कवि के नाम की छाप के गिरधर कविराय है। यानी यहां पर ये क्या बता रहा है कि यहां पर जो ये पंक्तियां दी गई है ना, यहां पर आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह अपने पाठ की जो दूसरी पंक्तियां है उनके बारे में चीजें लिखनी है। और दो दो पंक्तियों के अंत के शब्दों की जो ध्वनि है वो भी मिलती जुलती है। यानी जिस तरह ये पंक्तियां है, जैसे पचीताए, हसाए, ले, दे, तो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, मिलती जुलती है और शब्दों को कई बार रिपीट भी किया गया है। ये प्रश्न वैसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। जो विशेषताएं किसी एक कुंडलिया के अंदर है। पहली कुंडली के अंदर क्या बताया गया है, कार्य करने से पूर्व सोच विचार करने पर बल दिया गया है। और दूसरी कुंडलिया के अंदर बीती हुई असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ने के ऊपर जोर दिया गया है। ये चीजें आप थोड़ी बहुत ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषता दी गई है, उससे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई है। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान करना है। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। पंक्तियों के अंतिम शब्द की ध्वनि देखो यहां पर है आवे, इधर है पावे, ये मिलती जुलती है, आवे पावे। दूसरा है कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। कवि के नाम का उल्लेख, कह गिरधर कविराय यही करूं मन प्रतीति, तो गिरिधर कविराय ये कवि का नाम है। तीसरा, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हुए हैं। एक दूसरे के विपरीत विचार, तो बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। एक तो बीती ताही भूतकाल की बात कर रहा है और एक आगे की यानी भविष्य की बात कर रहा है। चौथा, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। वो कौन से हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। तो यहां पर देखो ब वर्ण की आवृत्ति भी हुई है, प वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। ठीक है डियर। आगे देखो, काल से जुड़े हुए शब्द। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले तीन तीन वाक्य बनाने हैं। देखो भूतकाल के वाक्य बनाने हैं, वर्तमान काल के और भविष्य काल के आपको यहां पर वाक्य बनाने हैं। देखो सबसे पहले यहां पर कल, मैं कल मुंबई गया था,
परसों, मैं परसों दिल्ली गया था। पहले, वह पहले से तैयार था। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो समय बीत गया है। भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया है। फिर पिछला, पिछला महीना बहुत गर्म था। बीते हुए दिनों में तेज वर्षा हुई। तो ये सारे शब्द है वो बीते हुए समय को बताते हैं। अतः ये किस काल को व्यक्त करते हैं? भूतकाल को। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, वो किसको व्यक्त करेगा? वर्तमान काल को। जैसे आज, मैं आज मुंबई जा रहा हूं। अभी अभी, मैं अभी अभी दिल्ली जा रहा हूं। अब, वह अब तैयार है। हमेशा, यह महीना हमेशा गर्म रहता है। आजकल तेज वर्षा हो रही है। फिर भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब आने वाला समय। भविष्य काल का मतलब क्या है? भविष्य काल का मतलब है आपका आने वाला समय। ठीक है डियर, देखो, कल, मैं कल मुंबई जाऊंगा। परसों, मैं परसों दिल्ली जाऊंगा। अगले दिन, अगले साल या अगले महीने। अगले दिन वह तैयार रहेगा। अगले साल वह कक्षा 8 में जाएगा। अगले महीने वह खेलने जाएगा। आगामी, आगामी का मतलब होता है आने वाले समय में। आगामी दिन गर्म रहेंगे। जल्द ही, जल्दी ही तेज वर्षा होगी। तो ये आने वाले समय को बता रहे हैं, तो ये भविष्य काल को व्यक्त करते हैं। और देखो, आपने जो वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ या भविष्य काल में हुआ। वाक्यों में उन शब्दों को क्या करना है? आपको रेखांकित करना है। देखो यहां पर, जैसे भूतकाल, मैं कल मुंबई गया था। तो यहां पर कौन सा शब्द है? गया था। फिर मैं परसों दिल्ली गया था, तो यहां पर भी गया था। मैं पहले से तैयार था, यहां पर भी था। पिछला महीना बहुत गर्म था, यहां पर भी था। बीते दिनों में तेज वर्षा हुई, तो यहां पर कौन से शब्द है? बीते हुए, है ना, या वर्षा हुई। ये शब्द भी, ये शब्द किसको बता रहे हैं? भूतकाल को। फिर वर्तमान काल के शब्द, मैं आज मुंबई जा रहा हूं। तो यहां पर कौन से शब्द है? जा रहा हूं। मैं अभी भी दिल्ली जा रहा हूं, यहां पर भी जा रहा हूं। वह अब तैयार है, तो है। यह महीना हमेशा गर्म रहता है। आजकल तेज वर्षा हो रही है। ये सारे शब्द किसको बता रहे हैं? वर्तमान काल को। भविष्य काल को कौन से शब्द बताएंगे? मैं कल मुंबई जाऊंगा। मैं परसों दिल्ली जाऊंगा। अगले दिन वह तैयार रहेगा। आगामी दिन गर्म रहेंगे। जल्दी तेज वर्षा होगी। देखो, भूतकाल को कौन बता रहा है? था, थे, थी, या हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये सब बता रहे हैं भूतकाल को। वर्तमान काल को कौन से बता रहे हैं? है लास्ट में है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? वर्तमान काल को। और भविष्य काल को कौन बताएंगे? गा, गेगी। वाक्य के अंत में यदि ये शब्द आ रहे हैं तो वो भविष्य काल को बता रहे हैं। ठीक है डियर, आगे बात करें पाठ से आगे आपकी बात आधारित प्रश्न। देखो, खटकत है जी माए कियो जो बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे किए हुए कार्य मन के अंदर चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? इस घटना को साझा कीजिए। यानी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे कोई कार्य किया है और फिर आपको पछतावा करना पड़ा है? हाँ, मैंने भी एक दिन ऐसा ही अनुभव किया, जब मैंने अपने एक मित्र को एक दिन बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कुछ कठोर शब्द कह दिए। दूसरे दिन मुझको लगा कि मुझसे गुस्से में गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना था। मित्र का तो कोई दोष ही नहीं था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो गुस्से में बिना विचारे अपने दोस्त के लिए कहे गए कठोर शब्द मेरे मन में बार बार खटक रहे थे। तो कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसका अनुभव हमें उस समय तो नहीं होता है, लेकिन बाद में हमें जरूर उसका पश्चाताप करना पड़ता है। आगे देखो, ख, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले का अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य के ऊपर ध्यान देना। क्या आप इस बात से सहमत है और क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, क्योंकि बीते हुए समय को भुलाकर आने वाले समय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने अतीत से, भूतकाल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने अंदर कोई सुधार नहीं कर सकेंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे।
इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी को अपनी कुछ गलतियों के कारण अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, किंतु वो घबराया नहीं। उसने हिम्मत के साथ सोच विचार करके नए तरीके से दोबारा व्यापार को स्टार्ट किया। इस बार उसे इतना लाभ हुआ कि पुराने नुकसान की भरपाई हो गई। अगर व्यापारी हर समय अपने नुकसान के विषय में ही सोचता रहता तो वह कुछ भी नहीं कर पाता और दूसरा व्यापार भी क्या हो जाता, दूसरा व्यापार भी डूब जाता। अतः हमेशा भी आपको भी अपनी लाइफ में हमेशा पुरानी बातों को भूलकर जीवन में आगे बेहतर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तीसरा देखो, पाठ के अंदर दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव है वो लाना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ के अंदर जो कुंडलियां दी गई है, जो पंक्तियां दी गई है, पाठ के अंदर कवि ने जो बातें बताई है, उन बातों के आधार पर आप अपने जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो इन कुंडलियों के आधार पर हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने चाहिए। क्या करने चाहिए, हमें हर काम को सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। अतीत की गलतियों को सोच समझकर दुखी नहीं होना चाहिए। उन गलतियों से सीख लेकर पछतावे को छोड़कर भविष्य को सुधारने में लग जाना चाहिए। जीवन में सरलता से जो उपलब्ध हो उसी को पाकर संतोष करना चाहिए। कृत्रिम या बनावटी जीवन की बजाय स्वाभाविक जीवन को जीना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार बीती बातों को भुलाकर लगातार कोशिश करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न हर संभव करना चाहिए। देखो, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में खान पान, सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात कही गई है। आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर को कारण भी बताइए। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इस पंक्ति में देखो, खान पान, सम्मान और राग रंग तीन शब्द विशेष है और तीनों शब्दों में जो सम्मान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम्मान केवल दूसरों से मिलने वाला आदर ही नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति का समाज में या अपने मन में स्वयं के प्रति सम्मान न हो तो वह किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकता। सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सम्मान हमेशा यह एहसास करवाता है कि हम मूल्यवान हैं और इससे हमारी जो सोच है वो भी सकारात्मक बनती है। जब सम्मान मिलता है तब खान पान और राग रंग भी आनंददायक लगते हैं और सम्मान न मिलने पर खान पान और राग रंग भी अच्छे नहीं लगते हैं। अतः आपको हमेशा सम्मान पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगला देखो, सोच समझकर। यह आपका अंतिम प्रश्न है। बिना विचारे जो करे सो पासे पछिताए। आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं या जल्दी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। तो देखो, यहां पर कुछ स्थितियां दी गई हैं जहां पर जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना कभी कभार हानिकारक हो सकता है। जैसे जल्दबाजी में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना या इलाज शुरू कर देना कभी कभार गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गलत दवा या गलत समय के ऊपर इलाज न होना यह भी जानलेवा हो सकता है। फिर बिना भविष्य की संभावनाओं को समझे या विकल्पों की तुलना किए बिना अध्ययन को छोड़ना या नौकरी छोड़ना या नया व्यवसाय प्रारंभ करना, नई नौकरी को चुनना भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। इसी तरह कुछ और घटनाएं हैं। यदि जैसे आपने पढ़ाई है उसको बीच में ड्रॉप कर दिया या आपको जिस समय पढ़ाई की जरूरत थी उस समय आपने वो काम नहीं किया और बाद में आपको उसके बदले पछताताप करना पड़ सकता है। तो ऐसे हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, परीक्षा के अंदर किसी प्रश्न को बिना ठीक से समझे आपने उत्तर दे दिया और आपका गलत हो गया और रिजल्ट आया और आप कुछ नंबर से रह गए, तो वो प्रश्न आपके मन में हमेशा खटकता रहेगा कि उस प्रश्नों को यदि आपने सोचे समझे किया होता, थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आप जरूर पास हो गए होते, सफल हो गए होते। इसी तरह किसी को जाने बिना उस पर विश्वास कर लेना और बाद में आपको धोखा प्राप्त होता है और फिर वो जीवन भर आपको पश्चाताप करना पड़ता है। यदि उस व्यक्ति पर आपने इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया होता तो बाद में आपको कोई पछतावा नहीं करना पड़ता। कभी कभार क्या होता है, सड़क को पार करते समय आप जल्दीबाजी कर लेते हैं और अचानक से आपकी दुर्घटना हो जाती है। आपको जीवन भर पछतावा होता है
कि यदि आपने सड़क को पार करते समय जल्दबाजी नहीं की होती, दोनों तरफ अच्छे से देख विचार करके रोड पार किया होता, तो वो दुर्घटना नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि कभी भी हमें जल्दबाजी के अंदर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे से सोच समझ कर वो निर्णय लेना चाहिए या कोई कार्य है वो करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 6 कवि गिरिधर राय की कुंडलियां, कवि गिरिधर कवि राय की कुंडलियां के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।